Assalamu alaikum dear brothers and sisters. We are back with another session. इधर मेरे साथ हसान भाई हमेशा की तरह मौजूद हैं. आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है जी साइंस और मज़हब के बारे में. कि साइंस का और मज़हब का क्या ताल्लुक है. क्या जो साइंस है वो हमें मज़हब से दूर लेके जाती है, या क्या मजहब हमें साइंस से दूर की तरफ लेके जाता है, या ये हमारी सिर्फ मिसकंसेप्शंस हैं. कि या ऐसा भी हो सकता है कि क्या साइंस और मजहब क्या पता हमें एक क्या कहते हैं अपने रब के करीब लाती हूँ, या हमारी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं यहाँ पे जो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करें. अच्छा जी हसान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र, आप सुनाएं. अच्छा तो हसान भाई, क्या आपकी क्या राय है इस बारे में कि साइंस क्या और साइंस और मजहब जो हैं ये क्या दोनों अलहदा चीज़ें हैं? अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो क्या हमें इस्लाम है वो हमें कितना, हमारी आज जो मॉडर्न साइंस है जो उसके बारे में क्या कितना बताता है, कितना मतलब डिटेल में चीज़ों को बताता है जो आज हम डिस्कवरीज कर रहे हैं, क्या वो मतलब कि वो सारी वो गलत हैं या सही हैं? ये क्या कहते हैं, हमारा मजहब क्या कहता है इस बारे में? देखें, पहले अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस क्या है? साइंस तो बेसिकली है कि आपने नेचर को स्टडी करना है. जी मतलब फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, या अगर बात करें जो अगर इंसानी जिंदगी की बात करें तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं. और अगर मजहब की बात करें तो वो मेटाफिजिकल चीज है, आप उसको देख नहीं सकते. जिस तरह अल्लाह ताला है तो है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते. ना ही किसी साइंस से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ तो उसको किया जा सकता है कि जो नजर आ रही हो. बिल्कुल. जो चीज इस दुनिया से मतलब यूनिवर्स में है ही नहीं है. अभी तो हमने पूरी तरह अपनी अर्थ को डिस्कवर नहीं किया. जब हमने अपनी अर्थ को डिस्कवर नहीं किया तो इसका मतलब ना गैलेक्सी वगैरह जो यूनिवर्स है वो तो बहुत दूर की चीज है. इसलिए हम अल्लाह ताला को साइंस के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते. हाँ, ये उसका हम एविडेंस कुछ हद तक ले सकते हैं, जिससे हम नतीजा कर सकते हैं कि हाँ ये खुदा है जिसने इसको क्रिएट किया है. अब मजहब की बात करते हैं, वो प्योरली एक कह लो कि इंसान का और अल्लाह ताला का एक मामला होता है. यानी कि आप नमाज पढ़ते हैं. अब आप नमाज का फलसफा ये ना कि हमने सपोज करना है कि हम अपने अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे होते. ना ही कोई कैमरा इसको प्रूव कर सकता है कि हम वाकई अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. इसका ऐसा सच तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक चीज जो हमें एक चीज है जो नजर आ रही है, ठीक है, एक चीज नहीं नजर आ रही. उन दोनों का कोई आपस में वो नहीं है ताल्लुक. हमें मजहब को अलग देखना चाहिए और साइंस को अलग देखना चाहिए. मजहब और साइंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. ऐसा आपने बात की डिस्कवरीज की कि जो डिस्कवरीज हो रही है और कुरान पाक की कुछ आयात में उनका इशारा मिलता है. देखें, कुरान पाक जो है ना ये पूरी इंसानियत के लिए आया है. यानी कि अगर ये 1400 साल पहले आया था तो 1400 साल पहले के लोगों को भी उतनी ही हिदायत मिलनी चाहिए जितनी आज के लोगों को मिली है. बिल्कुल. क्योंकि अगर इस तरह नहीं होगा तो ये फिर इसका मतलब नाउज़ुबिल्लाह ये फाकियत खत्म हो जाएगी उसकी. हालांकि ऐसा नहीं है. हाँ, कुछ आयात ऐसी हैं जिसमें साइंस ने कुछ डिस्कवरी की है, उसका हमें इशारा अल्लाह ताला ने दे रहे हैं. अल्लाह ताला ने हमारी ना नेचर के बारे, हमारी जो इंसानी नेचर है उसके बारे में बात करनी है, हमें आखिरत के बारे में बताना है. अब उसके लिए आप जारी बात हम दुनिया में उसमें उसने हल्का सा इशारा दे देना है. यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत को फर्ज किया बयान कर रहा है तो उसने हल्का सा एक इशारा दे देना है कि देखो तुम इस कायनात को नहीं देखते कि जो फैलती जा रही है. ठीक है. अब ये कुरान पाक की आयत है जिसका मैंने मफहूम बताया है. अब देखा जाए आज से जितने 1400 साल पहले तो यही मतलब ले रहे थे कि अल्लाह ताला इसमें सिर्फ अपनी एक बड़ाई बयान कर रहा है कि कायनात फैल रही है. हमें ना इसका सबूत कोई नहीं था, लेकिन आज साइंस बता रही है कि जो यूनिवर्स है वो वाकई एक्सपेंड कर रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये साइंसी डिस्कवरी कुरान पाक ने की है. कुरान ने बस जो मुल्हिद लोग हैं उनको एक दलाइल के तौर पे एक चीज वाज़िया कर दी है कि देखो जो तुमने 1400 साल पहले चीज बाद में डिस्कवर की है वो हमने बता दिया है. लेकिन साइंस को हम कभी भी मजहब की किताब से अखज नहीं कर सकते. साइंस के लिए अलग प्रिंसिपल्स हैं, मजहब के लिए अलग प्रिंसिपल्स हैं. बस इतना ही कहना चाहूंगा. और मैंने आपसे पूछना था कि जो चीज़ हमें आजकल हमारी थेरीज में मिलती है, मतलब हमारे साइंसदान कहते हैं जो हम अपनी बेसिक किताबों में भी पढ़ते हैं साइंस में कि इस यूनिवर्स का आगाज किस तरह हुआ, वो बेसिकली हम कह रहे होते हैं जी बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हुआ जी. लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक डेज बताए हैं कि मैंने इतने दिन में आसमान को पैदा किया, इतने दिनों में ज़मीन को पैदा किया, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें. तो क्या जो मतलब हम थ्योरीज पेश कर रहे हैं और क्या वो गलत है सारी की सारी? और अगर वो गलत नहीं है तो फिर क्या मतलब हम कुरान को तो नहीं गलत कह सकते, उसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है. तो मतलब हम इन चीज़ों की तरफ फिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मतलब
कि जो लोग इल्म रखने वाले हैं और जो इल्म नहीं रखते जो उससे उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक हो गया ना। जो लोग इल्म रखते हैं, जो इल्म वाले नहीं वो लोग उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा मतलब है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि मेरी पूरी कायनात में ना अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। तो क्या हम जो अपनी थीरीज पेश करते हैं, क्या वो हमारी अकली बुनियादों पर होती हैं, या वो हम सिर्फ क्या कहते हैं मजहब को साइड पे रख के या एवं हम दे देते हैं, या उनके क्या वाकई उन चीज़ों का कोई ताल्लुक है हमारे इस दीन के साथ? देखिए, पहले आपने बात किया बिग बैंग थ्योरी की। अब ये जो बिग बैंग है ना, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट बन चुका है। अब बात आपको मैंने आगे एक बुनियादी असूल बता दिया कि किस तरह परखना है चीजों को। साइंस को और मजहब को हम एक नहीं कर सकते। देखिए, अल्लाह ताला ने जो अपना एक थ्योरी बताई है, अल्लाह ताला ने ये थ्योरी बताई है कि मैं किसी भी चीज को जब करना होता है ना, कुन कह देता हूँ, फिर उसके लिए एक अर्सा मुकर्रर हो जाता है। फर्ज किया अल्लाह ताला चाहे 1 सेकंड में हो जाए वो काम, अल्लाह ताला चाहे कि कुन का है, लेकिन वो एक प्रोसेस के थ्रू हो, जिस तरह हमारी यूनिवर्स हुई बिग बैंग के थ्रू। अब जो बिग बैंग का बेसिक तो यही है, जो अगर उसको आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये थी कि जो है ना, जितनी भी यूनिवर्स का मैस वो एक चीज पर डेंस हुआ था। जब वहाँ एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ना यूनिवर्स हमारी तख्लीक आई, वो कुछ 4 फोर्सेज हैं बेसिक, जो फोर्सेज वो वजूद में आई। एनर्जी जितनी है, हमारा मैटर जितना है, वो बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आया। अब कुरान पाक ने इसकी नफी नहीं की। कुरान पाक की अब मुझे सूरत को याद नहीं, जिसमें कुरान पाक ने बस हल्का सा इशारा, सर मैंने आपको आगे बताया कि कुरान पाक ने ये नहीं बताना कि यार बिग बैंग हुई थी, इस तरह मैंने कायनात को बनाया। कुरान पाक ने बस ऐसा अपनी जो बात समझा रहा है आगे, जिस तरह मैंने मिसाल दी, बात को मजहब के थ्रू ही कर रहा होगा, लेकिन उसने जिस तरह मैं भी आपको कोई बात कर रहा हूँ, अपनी कुछ बात समझा रहा हूँ, तो मैं आप जो देख रहे हैं मैं उसके मुताबिक आपको मिसाल दूंगा, देखो यार तुम ये काम करते हो, इस तरह होता है कि नहीं होता। मिसाल देने के लिए ऐसा सिंपल इशारा ही दूंगा ना, भला मैं उस चीज में एक्सपर्ट हूँ कि ना हूँ। अल्लाह ताला तो उस चीज में एक्सपर्ट है, लेकिन हम तो उस चीज अगर वो बिल्कुल ही बता दिया जाए बिग बैंग का जो भी प्रोसीजर था, फिर तो कुरान पाक की मतलब कि किताब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कुरान पाक ने सिर्फ इतना बताया कि जो जमीन और आसमान है ना, ये जुड़े हुए थे, ठीक है, तो इसको हमने अलहदा कर दिया। अब इसी से जो हम अब बिग बैंग के थ्रू, मतलब बिग बैंग में यही कहते हैं ना कि एक नुक्ते से आगाज हुआ, हर चीज एक थी, वो फिर जब एक्सप्लोजन हुआ वो ये यूनिवर्स की सूरत में हमारे सामने है, ठीक है। और इसमें यही अब आगे जिस तरह मैंने बात की है कि मजहब और साइंस को हमेशा अलग अलग रख के देखना चाहिए। साइंस कभी भी जो एस्टेब्लिश साइंस है, थ्योरीज नहीं, एस्टेब्लिश साइंस कभी भी मजहब जो कुरान पाक में कोई भी जो प्रोसीजर है वो बयान हुआ है उसके खिलाफ नहीं जाती। अब बज़ाहिर कुछ चीजें लगती हैं जो अभी प्रूव नहीं हुई, जिस तरह डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, वो अब थ्योरी है, फैक्ट नहीं बना। उसमें जारी बात है कुरान पाक में जो कुछ चीजें बयान की गई हैं उससे बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन आ रही है, लेकिन वो एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है। एस्टैब्लिश फैक्ट जो बिग बैंग है उसको आपको मैंने मिसाल दे दिया, लेकिन कुरान पाक ने उसको खुल के फिर भी नहीं बयान करना, क्योंकि कुरान उस साइंस को डील ही नहीं करती। कुरान ने आपको बस ये बताना है कि आपके जो इखलाकियात हैं, आपका जो अपने रब से ताल्लुक है, आप जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आपकी जो आइली जिंदगी है, माशरती जिंदगी है, समाजी जिंदगी है, जो भी इस तरह की जिंदगी के रिलेटेड इश्यूज है ना, वो आपको बताएगा। लेकिन ये आपको कभी नहीं बताएगा कि भाई आपकी एवोल्यूशन इस तरह हुई थी। बस आपको एक हल्की सा अगर देगा भी, वो आपको बात समझाने के लिए ना एक हल्की सी मिसाल दे देगा। जो बात मतलब बीच में हर चीज का क्रक्स होता है वो कुरान ने बता दिया। हाँ। बाकी हम हर बातों की तरह इधर उधर 7 बातें जोड़ के उस बात को वो लंबा करने के लिए तो वो तो हम करते, लेकिन अल्लाह ताला ने टू द पॉइंट बात की। अल्लाह ताला ने कि हमने इतनी देर में ये किया, इतनी देर में आसमान को बताया, यहाँ पे ये चीज है। अच्छा, आपने दिनों की बात की, वो अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने बिल्कुल 6 दिनों में बताया। 6 दिनों का लफ्ज जरूर है, लेकिन अरबी जुबान में दिन इसको भी कह सकते हैं कि एक अरसा, मतलब 6 अरसों में कोई 6 स्टेजेस बनाई हो, इस तरह की जाएंगी। अब साइंस तो इसको नहीं प्रूव कर सकती, क्योंकि साइंस ने तो अभी बिग बैंग को नहीं सही तरह किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो स्पेस की जो ये कोस्मोस की चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इसलिए। ओके, बहुत शुक्रिया सान भाई। आज हम अपना आज का सेशन हम यहीं पे इन इख्तितामी अल्फाज के साथ इसको ख़त्म करते हैं कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई है वो क्या कहते हैं, वो अल्लाह ताला ने एक कामिल इल्म के थ्रू बनाई है। अल्लाह का जो इल्म अल्लाह के पास है वो दुनिया में किसी चीज़ के पास, किसी के पास भी नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी दुनिया को, कायनात को एक्सप्लोर करो। जब हम कायनात को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का अंदाज़ा होगा कि ये दुनिया हमारे लिए, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और इसमें हमारे लिए जो फल वगैरह और जितनी हमारे लिए जितनी भी नेमतें जो हमारी रोज़ की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बहुत मतलब हमारे लिए अहमियत की हामिल है, वो हमारे लिए वो अल्लाह ताला ने किसी ना किसी मकसद के थ्रू बनाई। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि अकल वालों के लिए निशानियाँ। अगर तो आप किसी भी चीज़ में
बहुत ही ज्यादा उसको गौर फिक्र, अगर आप अपने मजहब में गौर फिक्र करेंगे और कुरान के साथ गौर फिक्र करेंगे तो आप एक अच्छे मुसलमान बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप मजहब को साइड पे रख के एक तनकीदी नजरिए से हर चीज को देखना शुरू करेंगे तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने दीन से ही बाहर निकल जाएं। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड रखते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।